अस्सलामु अलैकुम। और सुना सलीम हो तो कुत्था कुत्था गई है जी। बहुत बड़ी खबरें हैं सर जी, बहुत खबरें हैं। पहले तो मैं ये अपने वकील बरादरी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इमरान खान जिन वकला को इस्तेमाल कर रहे हैं लालच दे के या झूठी तसल्लियाँ दे के, ये जमहूरियत की बातें करके या एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बातें करके। कल मेरे एक बहुत सीनियर वकीलों से बात भी हुई है कि जी इमरान खान तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। मैंने कहा इसकी थोड़ी सी जो हुकूमत, जब इसकी हुकूमत थी वो 3.25 साल देख रो, जितना ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा है ना, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बंदा नहीं बैठा। आप कहते हैं आप उसको जनाब सिकंजे में जकड़ा गया है, उसकी चोरियां बाहर आ रही हैं, उसके घपले बाहर आ रहे हैं, उसके स्कैंडल बाहर आ रहे हैं, उसके स्कैम्स बाहर आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक। अब वो आप वकला का सहारा ले रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये वकीलों को देखें, इफ्तिखार चौधरी की तहरीक में वकील कितने इस्तेमाल हुए, बाद में हम सबको पता चला कि हैं हम तो सब इस्तेमाल हो गए। असल तो कहानी और सी। ये इमरान खान का भी यही है। इसने अपनी इसकी पार्टी में तो अब कोई रहा नहीं, ना अलीम खान रहा है, ना जहांगीर तरीन रहा है, ना ऐसे कोई, सारे चले गए। फिरदौस आशिक अमान है, ये सारे चले गए। अब उसने कहा जी मैं क्या करूं। उसको फिर वो लॉबिंग फर्में जो अमेरिका में बनाई हुई है ना, वो उसको मशवरे देती है। उन्होंने कहा सारी पार्टी वकीलों के हवाले कर दे। तो वकील उस खुशी में और उस चक्कर में ये सारा कुछ कर रहे हैं और अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। इनको अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। देखिए अभी मैं एक बात सुन रहा था किसी वकील की कि जनाब हमारे आर्मी चीफ कहते हैं कि हम इंडिया से जंग जीत गए हैं तो हमारा ग्राफ ऊपर चला गया है पॉपुलैरिटी का। नहीं, ये गलत बात है। और भाई क्यों नहीं गया? पूरी दुनिया मान रही है और सिर्फ तुम नहीं मान रहे। इतने किसी के प्यार में अंधे हो गए हो तुम, इतने अंधे हो गए हो। मैं इस मौके पे ये भी जरूर कहूंगा कि जो तो जब इतने बड़े बड़े वकील और ये वो ना समझ सके कि यार इमरान कैसे आया है। 47 फार्म की तो ये बात कर रहे हैं, 2018 के इलेक्शन की भी बात कर ले। टिट फॉर टैट होता है, ऐसे को तैसा होता है ना। इमरान खान ने नवाज शरीफ की 80 सीटें जीती हुई एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि जनाब मुझे ये जिताओ, ठीक है। तो वो कमर जवेद बाजवा ने और साकिब नासूर ने, जिसको कोई भी हम वकील अच्छा नहीं समझते, क्या साकिब निसार, और मैं इन वकीलों से ही पूछता हूँ, क्या साकिब निसार और कमर जवेद बाजवा ये सही बंदे थे? ये अपराइट बंदे थे? तो जब आपको ये सारा पता है तो फिर भी आप एक उस शख्स के पीछे जा रहे हो जो अपनी ज़ात के अलावा सोचता भी नहीं है। मेरे ख्याल है ये हुकूमत को कोई पॉलिसी ये करे और ये अवाम को बता दे कि जनाब तुम्हारा ये लीडर जो मॉन्यूमेंटल है ये कभी दोबारा नहीं आ सकता। आप यकीन करें, उनको थोड़ा सा भी यकीन हो जाए ना, ये कोई भी इनके साथ 4 बंदे भी नहीं आएंगे। हैं नहीं है, वैसे नहीं है। वो कला है, किसी को आपको पता है सेनेटर बनाया हुआ है, वो बॉडी के अहदेदार बनाए हुए हैं। शुएब शहीन हमारा दोस्त है, ये सारे हम आपस में दोस्त ही हैं। लेकिन हमें अफसोस होता है कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं और इस्तेमाल में तकलीफ़ें भी बर्दाश्त कर रहे हैं। वो कितनी दफ़ा गिरफ्तार हुए हैं जी, वो पहाट और वो दूसरे वकील सारे। तो ये क्यों कि इमरान कहता है जी बाहर निकलो, मेरे वास्ते बाहर निकलो। मुझे बताएं 9 मई नहीं हुआ? 9 मई होना चाहिए। आपके पास इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? ये वहां से जिंदा गिरफ्तार नहीं हुए कोर कमांडर हाउस में और जीएच की रावलपिंडी से। इन्होंने पीएफ बेस मियां वाली पे F-16 जहाजों पे हमला नहीं किया। इन्होंने कैंट के सारे एरियो पे हमले नहीं किए। 70 मकामात पे हमला किया है। ये इत्तफाकी बात है कि रस्ते में आ गए थे वो जुलूस के। तो आप इतना तो कम से कम सोचे ना कि किसी की मोहब्बत में अंधे तो ना हो। ठीक है जी, वो कल वो बात हो रहा है, हम जी वकील एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रहे हैं। किधर रहे हैं खिलाफ? इमरान खान के साथ आप क्यों देते हैं? फिर इमरान खान को
अभी भी ये आसिम मुनीर जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, आपकी और इंडिया की ज़बान एक ही है। सिर्फ इमरान खान को ये कहना इधर आओ, आप खुदा की कसम कह रहा हूँ वो जुत्ती नहीं पैसे बिल्कुल, और जैसे है ना जुत्ती पावत है मैनू काफर आखी, आप उस शख्स की हिमायत कर रहे हैं। फिर वो इफ्तिखार चौधरी वाला सारा माहौल बना रहे हैं, हम वकील जी निकलेंगे। वकील वैसे उनके साथ नहीं है, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो हमारे मुस्लिम लीग के वकील हैं, जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं, जो मौलाना फजल रहमान के वकील हैं, वो भी आगे आए, प्रोग्राम वो करें और वो बताएं, असल हकीकत लोगों को बताएं। इतनी बड़ी जंग हमने जीती है और इसको आपस में इख्तलाफ की वजह से इमरान खान की नज़र करना चाहते हैं। सारा मुल्क इमरान खान की खातिर आप कुर्बान करना चाहते हैं। आप इंडिया के देख लें, इंडिया की और आपकी आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं है। वो भी हमारी फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं, आप भी बुरा भला कहते हैं, फिर क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है फिर? तो दूसरा ये है, मैं अपने YouTube चैनल वाले दोस्तों से ख़ास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो में रिक्वेस्ट भी की थी कि जो इंडिया के जो YouTube चैनल है ना, या जो हमारे पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठे हैं, वो भी इंडिया के ही समझें। आप जो उनकी ज़बान है ना, वो इंडिया की ही समझें। उसमें इमरान खान है, शहबाज गिल है, मुईद पीरज़ादा है, उसमें ये बड़े बड़े नाम हैं, साबर शाकिर है और इस तरह के लोग हैं। उनका जवाब देने के लिए मैंने कहा था मुबशर लुकमान जैसे लोग बाहर निकलें और आएँ, उसका जवाब दें। बजाय ये कि जवाब देने के, आज मैं देख रहा था कि मुबशर लुकमान ने वो गोबर आर्य जो है इंडिया का, उसको अपने चैनल पे बुलाया हुआ था। ना भाई ना, ये जवाब नहीं होता कि आप इंडिया के लोगों को अपने चैनल पे दें, जवाब दें और वो अपनी सारी बातें करें और आप आराम से ऐसे करके आप सुन रहे थे। ना, गलत है। आप इंटरव्यू देख लें, आपने जो हफ्ता पहले किया है मुबशर लुकमान साहब, आप सुन रहे हैं और वो गोबर आर्य बोल रहे हैं। आपको ये नहीं कहा, या आप आके अपना बयान दें, उनको अपने चैनल पे ना लें, बिल्कुल ना लें, ना कौमी टीवी वाले लें, ना ये यूट्यूब चैनल वाले लें। आप उनकी आवाज़ उल्टा हम तक पहुंचा रहे हैं, जिनको इंडिया चैनल तक रसाई नहीं है। आपका चैनल देखते हैं, मुबशर लुकमान का देखते हैं, ये उनकी बातें हमारे ऊपर आ रही हैं। तो आप ये ज़रा होश के नाखून लें और उनको ये तगड़ा जवाब देने के लिए अपने चैनल पे ना बुलाएं, उनको जवाब दें, जवाब। ये मैंने कहा था, ठीक है। ये सूरत हाल है। और बाकी आज की जो ताज़ा खबरें यही हैं कि शहबाज शरीफ साहब निकल गए हैं और वो 4 मुल्कों के दौरे पे गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को बताएंगे कि इंडिया जो है कितना बड़ा दहशतगर्द है, कितना बड़ा आतंकवाद है और इसने पूरी दुनिया में दहशत फैलाई है। कनाडा में इसने सिख मरवाए हैं, अमेरिका में मरवाए हैं, इससे कोई भी नहीं बच रहा मोदी से। तो मोदी इंतहाई ख़तरनाक एक मूजी मर्ज है। ये मोदी नहीं है, ये मूजी है। इस मूजी मर्ज को जितनी जल्दी ख़त्म होना चाहिए। आ जाए डॉक्टर मैदान में, आ जाए, इसको टीके लगाएं ताकि ये मूजी मर्ज जो है ये ख़त्म हो। इसके लिए लोग निकलें, आवाज़ उठाएं, ठीक है। और हम इंशाल्लाह पूरी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। फील्ड मार्शल का जो खिताब एजाज़ है वो कौम ने दिया है। शहबाज शरीफ को हम फातेह हिंद का खिताब दे रहे हैं। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से आई है और हमारी फ़ौज ने अपनी मेहनत से और अपने जदीद तरीक़ों से ये हम जीते हैं। इनको जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े जो अंजुमन ताजरान के लोग हैं और सोशल वेलफेयर के लोग हैं, वो इनके लिए बड़े बड़े पैगामात भेजें, इनको सोने के ताज पहनाए जाएं। और दूसरा ये मैं अपनी फ़ौज से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो हीरोज़ हैं जिन्होंने जहाज़ गिराए हैं, उनके नाम भी लोगों को बताएं। मरने के बाद आप बताएंगे कि MM आलम ने इतने त्यारे गिराए थे, ज़िंदगी में भी बताएं ताकि उनको भी लोग इनाम इकराम देना चाहते हैं। आप जिन लोगों ने उनके जो साइबर सिस्टम के ज़रिए, साइबर के ज़रिए हमला करके उनका सारा सिस्टम नाकारा किया, उन बच्चों का भी नाम बताएं
تاکہ ان کو بھی لوگ جو ہے نا انعام دینا چاہتے ہیں، پیار کرنا چاہتے ہیں، ان کی تصویریں لگانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ریکویسٹ ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو تک ہم کو نئی خبر لا کے دیتے ہیں۔ آج اتوار ہے، چھٹی منائیں، 25 تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہم بھی آپ کے میسج کا انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔